आगे रुक करेंगे कुछ और खबरों का। रायपुर से आ रही एक अहम खबर आपको बता दें, सीएम हाउस में देर रात एक अहम बैठक हुई और करीब 4.5 घंटे से ज्यादा समय तक चली ये बैठक और मंत्री और संगठन के लोग इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बारे में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बैठक में सत्ता और संगठन को लेकर चर्चा हुई। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उसमें कोई दम नहीं है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हुए हैं, उस विषय पर भी चर्चा हुई। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पहले भी नियमित रूप से बैठकें होती रही हैं। बैठक में मंत्री और सांसदों के दौरे पर भी चर्चा हुई। संगठन और सत्ता संगठन के बीच तालमेल को लेकर के भी चर्चा हुई है, कुछ नया नहीं है। उन्होंने मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर कहा कि ये मुख्यमंत्री का विषय है। मतलब हर 3 महीने में लगभग होने वाली बैठक है, संगठनात्मक विषय है और इसमें सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभार जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होती है। तो आज हमारे संगठन के भी प्रमुख तो यहाँ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे और हम लोग सब। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, हर बार होती है। मतलब आप आज क्यों इतना ये है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर रात तो अकेले आराम से निकल जाया करते थे। नहीं, ये अचानक तब शिव प्रकाश जी आया करते थे, तब और लोग आया करते थे। आज तो सिर्फ मैंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। कुछ बदलाव क्या चीज की नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका स्पष्ट करेंगे। सब लोगों ने बैठक करके पार्टी का जो अभियान चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के लिए, जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी मिली है, सरकार की जो अलग अलग गतिविधियां चल रही है, उन सबको लेकर कहाँ क्या क्या चल रहा है, इसके चर्चा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए सामान्य रूप से बैठक थी। और हम सब लोगों ने बैठकर जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 12 साल होने पर पार्टी का जो अभियान चल रहा है, उसमें जो विधायकों को, सांसदों को जो भूमिका दी गई है वो कहाँ तक पहुँचा है, इसको लेकर और सरकार के जो काम चल रहे हैं उसको लेकर बातचीत हुई है। आप आते ही ये कह दिए सब मुस्कुराइए, तो मुस्कुराएं क्यों? क्या खास क्या हुआ है? जो कयासें जिस तरह से लगाए जा रहे थे उसके आधार पे अभी अगर कुछ होता तो लटका रहता। इसका मतलब आप सेफ हैं, आपका ये कहना है? सभी सेफ हैं, पूरा छत्तीसगढ़ सेफ है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया था, मौसम में बूंदाबांदी और ठंडक तो थी, लेकिन जो सियासी सरगर्मियां थी वो इस बैठक को लेकर काफ़ी बढ़ी हुई थी। लेकिन बैठक के बाद फिर मौसम जैसा ही ये सियासी सरगर्मी भी हो गई, एकदम शांत, एकदम शिथिल, ठंडा। जी बिल्कुल, देखिए 4 घंटे मुख्यमंत्री आवास में जो है वो मैराथन बैठक चली है और आपात बैठक ये बुलाई गई थी मुख्यमंत्री आवास में। कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वो चर्चा हुई है, लेकिन खास इसलिए हो जाता है, इसलिए ये बैठक जो है हाईलाइट ज़्यादा हो गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर लगातार अटकलें चल रही है, लगातार कयास लगा रहे हैं कि कई मंत्री बदल सकते हैं, कई मंत्रियों की जिम्मेदारी बदल सकती है, कुछ मंत्री केंद्र में जा सकते हैं। इस बीच जब अचानक से सब मंत्रियों को कॉल आता है और मुख्यमंत्री आवास में तलब किया जाता है, उन्हें 9 बजे का टाइम दिया जाता है और 9 बजे बैठक की बात कही जाती है। इसके बाद एक एक करके सभी मंत्री जो है वो बैठक में मौजूद होते हैं। बारिश के बीच जो है मंत्री मुख्यमंत्री आवास में पहुंचते हैं और करीब 4 से 4.5 घंटे तक जो है मैराथन बैठक मुख्यमंत्री लेते हैं। इस दौरान संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, चाहे संगठन महामंत्री की बात हो या फिर अजय जामवाल की क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की बात हो, तमाम ऐसे नेता भी जो है मौजूद थे। जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों ने बयान दिया है कि 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे होने पर जो अभियान चलाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसका जो है रोड मैप तैयार हुआ है, उसकी बात हुई है। साथ ही विभागों की समीक्षा हुई है, विकास को लेकर जो सरकार ने रोड मैप तैयार किया है उस पर भी जो है फोकस करने निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभागीय कसावट की बात हुई है, जो योजनाओं को अमल में लाना है या नए जो प्रोजेक्ट हैं जिस तरीके
से विजन 2047 का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है उस दिशा में किस तरीके से काम करें। तो तमाम इन बातों पर इन विषयों पर जो है वो चर्चा हुई है। 4 घंटे तक चर्चा में सभी मंत्रियों को निर्देश मिले हैं मुख्यमंत्री से कि वो ग्राउंड में जाए और अपने जो काम है उसको पूरा करे। सुशासन तिहार की भी बात इसमें कही गई है, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 6.5 लाख से ज़्यादा आवेदन जो है मुख्यमंत्री के पास सीधे आए हैं। इसमें से 6,17,000 से ज़्यादा आवेदन सिर्फ मांगों को लेके है, जो विकास कार्य, भवन, नाली, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज जैसे तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं वो है। इसके साथ ही शिकायतों के आवेदन है कि विभागों में सुनवाई नहीं हो रही, कहीं रजिस्ट्री रुकी हुई है, कहीं भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो कहीं अधिकारियों को लेकर शिकायत है। तो तमाम जो ऐसे विषय हैं जिसको लेकर जो है लोगों के आवेदन पर पूर्ण रूप से फोकस किया जा रहा है और सीएम सचिवालय इस पर सख्त है। तो बैठक के दौरान इस पर भी निर्णय लिए हैं। साथ ही अगर मंत्रिमंडल फेरबदल की बात करें तो अटकलों के बीच अंदर खाने इसको लेकर क्या चर्चा हुई है या तो सिर्फ वो मंत्री ही जानते हैं या मुख्यमंत्री जो है वो जानते हैं, लेकिन मंत्रियों ने कुछ कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि ये जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री का है। जाहिर है, और अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपने इस अधिकार का क्या वाकई इस्तेमाल करते हैं, जो कयास है उन्हें बल मिलता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बिलासपुर में एक भीषण हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर के पलट गया और बाइक सवार 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये बिलासपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर हादसे से जुड़ी हुई, जहां एक